Good morning, students. This is your computer class. Open page number 19 of your computer book. Last activity of chapter 1 is pending on page number 19. Yes, beta. Activity interdisciplinary. Correlate the input process output in a plant growth. आपको बताना है कि कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है, उसमें क्या इनपुट होगी, क्या प्रोसेस होगी, क्या आउटपुट होगी। इनपुट क्या है? सो सीड, बीज को बोना। प्रोसेस क्या है कि उसको पानी देते हैं हम, सनलाइट मिलती है, फर्टिलाइज़र देते हैं, जिससे उसको क्या मिलता है? एक टाइप से फूड मिलता है, जिससे जो प्रोसेस का काम करता है। और आउटपुट में क्या है? वो प्लांट है, वो ग्रो करने लगता है। इसी तरीके से प्लांट की ग्रोथ होती है। हम बीज बोते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, फर्टिलाइज़र देती है, फर्टिलाइज़र मिलता है, सनलाइट, हीट, ये सब मिलता है, फिर आउटपुट में वो प्लांट ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है असेसमेंट एक्टिविटी। बच्चे ये होती तो स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। राहुल डाउनलोडेड फाइल्स ऑफ 3072 MB. He has to submit these files to his teacher. Can you help him by suggesting him whether he should use CDs or pen drives? राहुल ने 3072 MB की कोई फाइल डाउनलोड की है, ठीक है। उसको वो अपने टीचर को डिपॉजिट करवानी है। हमने उसकी हेल्प करनी है कि वो कैसे डिपॉजिट करवाए, ठीक है। अगर वो CD की हेल्प से करवाता है तो क्या होता है, पेन ड्राइव की हेल्प से कराता है तो क्या होता है। हाउ मैनी CDs ही रिक्वायर टू स्टोर दीज फाइल। कितनी CDs रिक्वायर चाहिए उसको इन फाइल्स को स्टोर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि CD की कैपेसिटी कितनी होती है बच्चे। CD की कैपेसिटी हमने पढ़ी थी, कितनी होती है? 700 MB। एक CD 700 MB डाटा को स्टोर करती है। 2 CDs को कितने को करेंगी? 1400 MB को, 3 2100 MB को, है ना, 4 2800 MB को। हमें कितना डाटा स्टोर करना है? 3072। तो हमें अभी 24 CDs भी कम पड़ रहे हैं। एक और CD हम लेंगे, 7 की टेबल एक टाइप से यूज़ कर रहे हो आप, 3500 MB डाटा, ठीक है। तो हमारा डाटा 3500 से कम है, लेकिन 2800 से तो ज़्यादा है। तो हमें कितनी CDs चाहिए? 4 CDs तो फुल हो जाएंगी और 5th CD में थोड़ा स्पेस पेंडिंग रह जाएगा। तो अगर हमें ये डाटा जो डाउनलोड किया है राहुल ने, उसको अपने टीचर को सब डिपॉजिट कराना है, तो उसको कितनी CDs रिक्वायर होंगी? 5 CDs, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी पेन ड्राइव्स ही रिक्वायर टू स्टोर दिस फाइल। उसको यही फाइल्स पेन ड्राइव में स्टोर करके डिपॉजिट करानी है। फिर उसको क्या, कितनी पेन ड्राइव चाहिए होंगी? अगर कैपेसिटी, पेन ड्राइव की कैपेसिटी 2 GB है, तो उसको कितनी 1 GB मतलब क्या होता है बच्चे? पता है ना आपको? 1 GB मतलब 1024 MB होता है उसमें, ठीक है। तो एक CD से, सॉरी, 1 GB की कैपेसिटी होगी, 2 GB की कितनी हो जाएगी? 2400 MB, ठीक है। अगर 2 GB के पेन ड्राइव है तो एक पेन ड्राइव में इतना डाटा आ गया, 2048 MB डाटा गया, लेकिन हमारा डाटा तो इससे ज़्यादा है। तो एक और 2 GB की पेन ड्राइव लेंगे हम, जो कितनी हो जाएगी? इसको प्लस करेंगे, 8 8 16 90 496। इससे तो कम चाहिए, एक पेन ड्राइव से तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन दूसरी पेन ड्राइव में हमारे पास स्पेस बच जाएगा, ठीक है। तो 2 GB की कितनी पेन ड्राइव रिक्वायर्ड है? हमें 2 पेन ड्राइव में डाटा आ जाएगा। वही हमने 8 GB की पेन ड्राइव ले ली, मतलब हमें अगर 2 GB की पेन ड्राइव में डाटा नहीं आ रहा, लेकिन 2 GB 2 होगी, 4 GB की पेन ड्राइव में डाटा आ सकता है, मतलब, ठीक है। यहाँ तो 8 GB की तो कैपेसिटी बहुत सारी हो गई। तो 8 GB मतलब एक ही पेन ड्राइव हमें चाहिए उस डाटा को स्टोर करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू यू विच शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस टू बी यूज फॉर दिस पर्पज एंड वाई। आपको बताना है कि सबसे अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है आपके अकॉर्डिंग। द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस फॉर दिस पर्पज इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करेंगे तो ईजी होगा और टीचर को डिपॉजिट कराना भी ईजी हो जाएगा, बिकॉज इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट डाटा, क्योंकि हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे पेज नंबर 20 पे, नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू, ये है हमारे पास क्रॉसवर्ड पजल, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। मे बी नई बुक्स में आंसर नहीं है, ये बुक ओल्ड है, ठीक है। ओल्ड बुक में आंसर सामने दे रखे हैं, आपको इस जो ये टेबल बनी हुई है इसके अंदर फिल करने हैं ये आंसर्स। नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द वर्ड मेजरिंग।
आपको भी पता है कि एक एक वर्ड को जो लेटर है इसको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, 1 बाइट स्पेस चाहिए। तो इसको काउंट करो कितनी है इसमें लेटर, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने लेटर हैं, 9 लेटर हैं। तो आंसर क्या आएगा 9। अक्रॉस है, अक्रॉस मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, और डाउन का मतलब क्या होता है, अप टू डाउन। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 कहाँ पर है जिसमें लेफ्ट टू राइट आंसर देना हो, ये रहा 2। तो इसमें आप फिल करोगे NINE 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा फॉर्मेट टू स्टोर बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए डाटा फॉर्मेट क्या होगा, डिजिटल। मतलब बाइनरी नंबर होता है जैसे 0 1, तो ये डिजिटल फॉर्मेट में ही सेव होता है। तो इसका आंसर आएगा डिजिटल। ये भी अक्रॉस फॉर्म में है। देखिए 5 नंबर कहाँ पर है, ये रहा DIGITAL डिजिटल। ठीक है, तो इसको यहाँ सेव करेंगे। स्टोरेज यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड वन, जीरोज एंड वन स्टोरेज यूनिट। बाइनरी स्टोरेज यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 0 एंड 1 क्या होगा, बाइनरी। नंबर 6 पे BINARY बाइनरी। दिस यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। पहले भी डिस्कस हुआ हमारा, 1024 किलोबाइट का मतलब क्या होता है 1 MB। तो ये क्या हो गया मेगाबाइट। 7 नंबर पे क्या आ जाएगा MEGA मेगा, BYTE बाइट। अब है अप टू डाउन क्वेश्चन। दिस यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1 गीगाबाइट के। तो अप टू डाउन में अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, गीगाबाइट। जी आएगा यहाँ पर, GIGABYTE गीगाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ऑफ दीज मेक अ बाइट। 8 क्या मिलके 1 बाइट बनाता है, 8 क्या मिलके 1 बाइट बनाता है, 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अप टू डाउन का आंसर क्या होगा, बिट, BIT बिट। आपने चेक कर लेना है कि अप टू डाउन की बात हो रही है या लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है। दिस यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 1024 बाइट। 1024 बाइट्स किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 किलो बाइट के। तो फोर्थ क्वेश्चन का अप टू डाउन क्या होगा, किलो बाइट। ये रहा नंबर 4 KILO किलो, BYTE बाइट। ठीक है, नेक्स्ट है दिस स्टोर 1 करैक्टर और लेटर। एक करैक्टर और एक लेटर कौन स्टोर करता है बच्चे, आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ था कि एक लेटर हो चाहे एक करैक्टर हो वो कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बाइट। नंबर 6 पे क्या आ जाएगा, BYTE बाइट। कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं बच्चे, निब्बल। ठीक है, पे सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, बिट से बड़ा होता है 4 बिट्स का एक निब्बल बन जाता है, फिर बाइट बन जाता है। तो 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, 8 नंबर कहाँ पर है बच्चे, देखिए देखिए अप टू डाउन में ये रहा। ठीक है, NIBBLE आप देख लेना अपनी, थोड़ा वो चेंज हो सकता है क्योंकि ये ओल्ड बुक है, नई बुक में ऐसी मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर सेम होगा लेकिन ये थोड़ा नंबरिंग चेंजेस हो सकते हैं, निब्बल NIBBLE। तो आज आपकी चैप्टर नंबर 1 की सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।